हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डिटर्मिनेंट के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन। ये इसमें है एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो क्लास 10th में आपने पढ़ा है, और तो क्या वहाँ पे अगर कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो आपने उसका एरिया निकाला था, चाहे याद किया था कि ये 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये आप क्लास 10th में भी पढ़े हो, 11th में भी पढ़े हो, लेकिन 12th में ना ये क्या करता है, जो आपका चैप्टर डिटर्मिनेंट है उसको ये कहता है कि उसको आप जब एक्सप्रेस करोगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए डिटर्मिनेंट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके आपको करेंगे तो आएगा, उसको हम लोग याद करेंगे। और इसका फॉर्मूला याद न करके डिटर्मिनेंट वाला फट से याद हो जाता है, और उसका इस्तेमाल करके आपका डिटर्मिनेंट का आंसर निकालना है। क्लियर है ना? तो देखिए अब इसको हम क्या कर रहे हैं, चेंज डिटर्मिनेंट फॉर्म इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। अब इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको हम लिख दे रहे हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, आप कुछ भी PQR या ऐसे भी सिंपल एरिया मान सकते हो, लेकिन हम ABC माने हैं तो ABC इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ, इसको जब डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करें तो 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1, यहाँ x2 और यहाँ पे x3, यहाँ y1, यहाँ y2 और यहाँ पे y3 और यहाँ पे 1, 1 और 1। ठीक है ना? ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। आज के बाद से इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल को आपको याद कर लेना है कि 1/2 सजा देना है, x1, x2, x3, y1, y2, y3, यहाँ 1, 1, 1। और जब सॉल्व खोलेंगे ना इसको तो एक्सपेंड करेंगे ना तो यही आ जाएगा। तो देखिए हाई तो इसको तो याद करना पड़ता था, और इसमें याद करने में क्या दिक्कत है, फटाफट क्या करेंगे, x1, x2, x3 लिखेंगे, y1, y2, y3 लिखेंगे और 1, 1, 1 लिख करके डिटर्मिनेंट का प्रोसेस जानते हैं, खोलेंगे फट से आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से ना क्या होता है, आप जानते हो कि एरिया कैन नॉट बी निगेटिव। एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है। नहीं ना कहते हैं कि हम लोग का जो खेत है -4 स्क्वायर यूनिट है, चाहे -10 स्क्वायर फीट है, ऐसे तो नहीं बोलते हम लोग। कभी भी एरिया क्या होता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। तो हम क्या करेंगे, जब भी अगर एरिया निगेटिव आए तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है ना, उसमें हम लोग मॉडुलस लगा देंगे। अब मॉडुलस क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। तो देखिए इसमें हम लोग नोट में वो जान लेते हैं, ठीक है ना? तो नोट में 2 बातें जान लेते हैं। नोट में बात जानना है क्या, कि लिखेंगे एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो एरिया नेगेटिव नहीं होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेक मॉडुलस, चाहे टेक एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरिया। नहीं मतलब इसको मॉडुलस कह सकते हैं, लेकिन हम मॉडुलस क्यों नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। मॉडुलस अगर दिखाएंगे ना, लिख भी देंगे तो आपको समझ में आएगा ना कि सर दो को डिटर्मिनेंट लिख दिए। नहीं, क्योंकि दो डिटर्मिनेंट का भी साइन तो दो ये पाई है ना, खड़ा लाइन है। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग लैंग्वेज में इसको लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर ये दिया है कि एरिया दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, उसके कोऑर्डिनेट को निकालना है। तो क्या करोगे कि जब एरिया जब देगा, प्लस में देगा चाहे माइनस में देगा, तो आपको दोनों में कन्वर्ट करके निकालना है। एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। तो ये पहला नोट आपको समझ में आया कि एरिया को कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव क्योंकि नहीं होता है वो। ठीक है ना? जो दूसरा जो नोट है, ये पहले का नोट था, जो दूसरा जो नोट है कि इफ एरिया इज गिवन, अगर एरिया गिवन हो तो यूज बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। देखो ये निगेटिव लिखे हुए हैं, ये पॉजिटिव लिखे हुए हैं, क्लियर है ना? पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ
दी डिटरमिनांट फॉर कैलकुलेशन। मतलब आपका कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेगा आपको 4.3 में कि जब आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालोगे ना, एरिया ऑलरेडी पहले से दे देगा। देखिए कह रहा है इफ एरिया इज गिवन, अगर एरिया ऑलरेडी पहले से गिवन है ना, तो हम कैलकुलेशन करेंगे। जैसे के का मान पूछेगा तो क्या करेंगे, एरिया को एक बार पॉजिटिव लेके सॉल्व करेंगे और एक बार निगेटिव लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब यहीं पे आपको एक बात बता दे रहे हैं, देखिए नोट नंबर थर्ड, जो थर्ड नोट है कि इफ ए कोमा बी कोमा सी आर इन कोलिनियर, ए बी सी क्या है, अगर कोलिनियर है इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों ए जो बी है और सी है वो क्या है, तीनों एक ही लाइन पे होगा। और एक ही लाइन पे होगा तो ए क्या ट्रायंगल ऐसे बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो एरिया उसे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे अगर इफ ए बी सी आर इन कोलिनियर देन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब इसको हम लोग खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 सजाएंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। याद करने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। तो इसको 0 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आपका कंडीशन आएगा, क्लियर है ना। जब भी कोलिनियर की बात करें तो ये कंडीशन लगा दीजिए, इक्वल टू 0 कीजिए, आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। एक और इसमें जो टॉपिक है उसको हम लोग कर लेते हैं, फिर आपको 2-3 एग्जाम्पल करेंगे और फिर इस वीडियो को हम लोग पॉज करके रोक देंगे और अगला जो एक्सरसाइज है 4.3 उसको भी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये आपको सबसे पहले पॉज करके नोट कीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है। नोट क्या जानना है कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, वो नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव आएगा तो मॉडुलस लेकर के उसको पॉजिटिव बना देना है। सेकंड क्या होता है कि कैलकुलेशन, अगर आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसे मिले कि जिसमें एरिया आपको दिया हो और के का वैल्यू फाइंड करना है, यानी कोऑर्डिनेट निकालना है उसका, तो क्या करोगे, पॉजिटिव वैल्यू निकालोगे और निगेटिव वैल्यू भी निकालोगे। तो अब देखिए तीसरा का जो नोट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए बी सी आर कोलिनियर होगा तो एरिया नहीं बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं एक और जो टॉपिक है, कौन, कि अगर इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, जो इसको भी हम लोग कर लेते हैं, जो एनसीईआरटी में इस पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये कह रहा है इफ ए एंड बी इज गिवन पॉइंट्स, अगर ए और बी क्या है, 2 पॉइंट्स गिवन है। देखिए ध्यान से, ये ए और ए बी 2 पॉइंट क्या है, गिवन है। मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये x1, y1 है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2 है। तो कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए टू बी, ए और बी को मिलाया जा रहा है तो इसका इक्वेशन, स्ट्रेट एंगल इक्वेशन आप कैसे लिखोगे। तो देखिए 11th क्लास में अगर 2 पॉइंट दिया होता तो उसका इक्वेशन होता क्या था, तो आपको एक बार बता दे रहे हैं कि y माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1 बाई y2 माइनस y1 ऐसे था, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू ये x माइनस x1, ये था इसका इक्वेशन। लेकिन इसी को हम डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन x, y क्या होगा, वेरिएबल पॉइंट है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट p x, y b मूविंग पॉइंट ऑन द लाइन, ऑन लाइन ए बी। इस ए बी पे कहीं ना कहीं p, x, y कोई पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ये p x, y है। अच्छा इधर मान लो ना, आप इधर भी मान सकते हो। आगे बढ़ाने को p एक पॉइंट लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है। तो इसका इक्वेशन डिटरमिनेंट फॉर्म में आपसे पूछेगा कि उसका डिटरमिनेंट का यूज कीजिए और 2 लाइन को मिला रहे तो उसका इक्वेशन जानते हैं क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। आज की बात से याद कर लीजिएगा कि 1/2 इंटू ये x1, यहाँ पे x1
और यहाँ पे x2 और थर्ड पॉइंट क्या है ये y, और ये ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा 1/2 x1 x2 y, और यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे हो जाएगा y1 और y2, यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉरी x1 x2 x, और यहाँ y1 y2 y, यहाँ पे 1 1 1, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन हो गया किसका, एक ए और बी दो पॉइंट दिया हुआ है, तो उसको अगर मिलाएंगे तो उसका इक्वेशन क्या होगा इतना हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो 2 को भेजेंगे इधर, तो कितना हो जाएगा बताइए। तो आज के बाद से याद कर लीजिएगा कि x1 x2 x, y1 y2 y, 1 1 1 क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, क्योंकि भाई तीनों पॉइंट क्या हो कोलिनियर ना होगा, कोलिनियर होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0 होगा। तो हम डायरेक्टली लिख दिए हैं आपको, ये याद कर लीजिएगा कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है x1 x2 x, y1 y2 y, और ये 1 1 1 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं एक एक क्वेश्चन हम लोग तीनों पे कर लेते हैं, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल पे और एक कोलिनियरिटी पे और एक वो क्या कर लेते हैं इस इक्वेशन पे, और एक एरिया दिया है तो वो क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। पॉज करके आप लिख लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 3, 8 और -4, 2 एंड 5, 1। इसका आप लोग का एरिया निकालना है। अभी डिटर्मिनेंट का यूज करना है, यूजिंग डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट का चैप्टर है तो डिटर्मिनेंट का ही प्रयोग करके आपको 12th क्लास में इसका आंसर निकालना है। इन्हें कि 10th वाला फॉर्मूला लगाना है फट से एकदम आ जाएगा तो नंबर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट चैप्टर है तो 12th में पूछ रहा है तो डिटर्मिनेंट में आपका यूज करा रहा है, तो आप डिटर्मिनेंट लगाइए और उसका आंसर निकालिए। तो देखिए आपको पता है ना कि आपको ये सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, आपको पता है कि ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना 3, 8, और यही ना होता है ये x1, y1, और ये b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना बताइए तो -4, 2, ये लेट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा इसका ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, और एक c जो पॉइंट ले रहे हैं मान रहे हैं इसको ये 5, 1, और इसको क्या हो जाएगा ये x3, y3। तो आप बताओ अभी ने आपने इसी वीडियो में जो लेक्चर आपको दिए हैं कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। कैलकुलेट कीजिए इसका, लेकिन अगर निगेटिव आएगा तो क्या बताएं मॉडुलस लगा देना है उसका आंसर पॉजिटिव में कर देना है। तो ये 1/2, अब बताइए तो x1 x2 x3 यही ना है 3 -4 5, देखिए कितना आसान है 3 -4 5, और ये दो x2 y1 y2 y3 y1 y2 y3 नहीं 8 2 1 8 2 और 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 1 1, ठीक है ना। तो इसका आप क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आया 1/2 बाहर रहेगा, और एक्सपेंडिंग अलाउंस किसी से R1 से कर दो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको एक्सपेंड कर रहे हैं R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो क्या होगा बताओ तो ये 3 लेंगे और कैलकुलेट 3 लेंगे तो इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, ये 2 एकम 2 माइनस 1, और फिर ये क्या होगा देखिए तो -8 लेंगे इसको छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -4, देखो इसको या ढको इसको ढको तो -4 और -5, और फिर क्या होगा +1 लेंगे ना, तब +1 लेंगे तो इसको छोड़ेंगे मल्टीप्लाई करो -4 और -10 कैलकुलेट कर दो आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 1/2, ये 3 × 2 में से एक जाएगा 1 -8 × -9 +1 × -14, ठीक है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये 1/2 ये 3 8 9
72 और माइनस 14, तो 72 को 3 को कितना होता है बताइए तो, हैं 75 और माइनस 14, तो 5 में से 4 गया 61 हो जाएगा। ये देखो 7 में से जाएगा 6, यानी इसका आंसर कितना होगा 61 बेटा 2 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया इतना। देखो पॉजिटिव आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही निगेटिव है तो क्या करते हैं, मॉडुलस लगा करके इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। ठीक है ना, डेसिमल में निकालना है, बस इतना ही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी में आंसर इतना ही देता है, कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन करेंगे। एक तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पे क्वेश्चन कर लिया, और दूसरा क्या बताए थे कि अगर एरिया दिया हो तो के का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। देखिए अब एरिया दे दिया हुआ है और वर्टिसेस भी दे दिया हुआ है, लेकिन उसने एक वर्टिसेस पूछ दिया हुआ है कि अगर के का वैल्यू निकालिए। तो देखिए आपको बताए थे पहले बीडीसी वीडियो में बताए हैं कि अगर एरिया दिया है तो उसका प्लस माइनस आपको 2 वैल्यू लेना है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है ना, तो टेक प्लस माइनस 4 हो जाएगा। बोले है ना आपको सॉल्व करना है तो प्लस माइनस पे लेना है, अगर कोऑर्डिनेट निकालना है तो टेक एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू प्लस माइनस 4। कोई दिक्कत। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाबू कितना होता है बताइए तो, 1/2 इंटू ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये प्लस माइनस 4। अब इधर मॉडुलस भी लगा सकते हो, मॉडुलस जब हटेगा तो यहाँ प्लस माइनस अपने आप आ जाएगा, लेकिन जब लैंग्वेज में लिखवा दिए हैं तो आपको बोले हैं कि जब भी अगर सॉल्व करना हो कैलकुलेशन में तो उसको प्लस माइनस ले लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा वो बताइए तो, ये हो जाएगा, अब ये जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बताइए। ये x1 कितना है बताइए, x1 कितना है, x1 K40 आप लिख देना पहले ABC मान लेना, और फिर y1 y2 कितना है 0 0 0 और 0 2, और यहाँ पे क्या होगा 1 1 1, और ये जो 2 इधर डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस माइनस 8 हो जाएगा। अब एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के सापेक्ष से एक्सपेंड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा बताइए तो, K इंटू ये 0 माइनस 2, फिर क्या होगा -0 इंटू समथिंग कितना हो जाएगा 4 माइनस 0, और फिर +1 इंटू इसको छोड़ेंगे 4 दूनी 8 माइनस 0 ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा -2k, और कितना हो जाएगा ये तो 0 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा +8 इक्वल टू प्लस माइनस 8, तो -2k + 8 इक्वल टू प्लस माइनस 8। तो यहाँ पे टेक क्या होगा -2k + 8 बराबर, एक बार +8 लेंगे ना तो ये 8 और 8 खत्म, तो -2k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 बेटा -2, तो k इक्वल टू कितना हो गया 0। तो अगर ये +8 हट कर जाएगा तो 0 बचेगा इधर, तो ये कितना हो गया 0/2 कितना हो गया आपका 0 आ गया। और टेक -2k + 8 इक्वल टू -8, तो -2k इक्वल टू कितना हो जाएगा -8 और -8 हो जाएगा ना, बोलो ना, तो -16, तो k का वैल्यू कितना हो गया -16 बेटा -2, तो k का वैल्यू कितना हो गया माइनस माइनस कट गया 2 8 16, तो k का वैल्यू कितना आ गया, एगो 0 आएगा एगो 8 आएगा। तो देखिए आपको कैसे इस्तेमाल करना है बस ध्यान देना है, एक्सरसाइज तो अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए एक और इसमें क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कौन, इफ ABC C आर इन कोलिनियर देन क्या करेंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं।
क्वेश्चन है आपका सो दैट ए पॉइंट है, ये और ये क्या है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर है, हम जानते हैं कि इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, तो क्या बताया थ्योरी में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, 0 होगा। तो बताइए 1/2 एरिया होता है ये x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दो के बजाय इधर फट से 0। और देखिए जो है ना x1 कितना है, देखिए पहले के बजाय लिख दीजिए a b और c, तो यहाँ क्या हो जाएगा a b ये c, और यहाँ क्या हो जाएगा देखिए y1 कितना है b प्लस c, y2 कितना है c प्लस a, और y3 कितना है a प्लस b। यहाँ है 1 1 1 इक्वल टू ये दो से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ना ऑपरेशन लगा लीजिए, आप ना ऐसा कर दो C1 में आप कर लो C1 जोड़ C2 जोड़ के देख लो तो क्या हो रहा है। तो ये जो डेल्टा है ना क्या हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा C1 में अप्लाई करो तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लिखो b प्लस सी, और यहाँ पे है c प्लस सी, और यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस बी, और यहाँ 1 1 1 टेक कॉमन कर ले जाए, टेक कॉमन, ठीक है ना। हाँ इक्वल टू 0 है। टेक कॉमन क्या, टेक कॉमन हाँ ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1, तो यहाँ से जब कॉमन निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 1, और यहाँ b प्लस सी प्लस a प्लस b, यहाँ 1 1 1 इक्वल टू में 0 है। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना लिखेंगे चूंकि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल है। जब आइडेंटिकल होते हैं तो भाई डेल्टा का वैल्यू जानते हैं, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है, तो ये हो जाएगा ये 0 हाँ a प्लस बी इंटू 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू कितना आ गया 0, तो LHS इक्वल टू कितना आ गया RHS आपका प्रूव। तो ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया। एक और क्वेश्चन इसमें हम लोग कर लेते हैं कि इक्वेशन कैसे निकालेंगे। इक्वेशन कर लेंगे तो आप एक्सरसाइज आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटरमिनेंट। बोल दिया है ना कि डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करके ही इसका इक्वेशन आपको निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए आपका ए पॉइंट दिया हुआ है कितना, तो ये आपको 1, 2, बी कितना दिया हुआ है 3, 6 ये दिया हुआ है, और एक P मान लेते हैं कि उस जनरल पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है x, y जो क्या है AB पे लाइज इन AB ज्वाइनिंग, तो ये क्या है मूविंग पॉइंट है, क्या हो जाएगा ये मूविंग पॉइंट हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बताएं आपको, इक्वेशन ऑफ लाइन हमने आपको बताया है कि यहाँ पे x1 x2 x y1 y2 y 1 1 1 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा हाँ वैल्यू रख देंगे, ये कितना है x1 1 3 x, और ये हो जाएगा 2 6 y, और यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो बोलिए कितना हो जाएगा है हाँ एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 इंटू ये 6 माइनस y माइनस 2 इंटू क्या होगा ये 3y माइनस
ओ सॉरी, ये अब ये माइनस लेंगे ना, इसको छोड़ेंगे इसको, हाँ 3 माइनस एक्स और प्लस 1 इंटू क्या करेंगे ये 3y माइनस 6x होगा ना, हाँ इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, तो हो जाएगा ये 6 माइनस वाई और माइनस 2 तिहाई 6 और प्लस 2x और प्लस ये 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। अब देखिए ये 3y में से एक y गया तो 2y बचेगा ना, ये 6 में से 6 खत्म, बोलो ना, और ये कितना हो गया माइनस 4x और इक्वल टू में 0 हो जाएगा, 4x को लाओ इधर, तो ये 2y इक्वल टू हो जाएगा आपका 4x, तो y इक्वल कितना हो गया 2x, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, तो y इक्वल टू 2x, यही आपका क्या हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। तो ये वीडियो आपका यहीं पे ख़त्म होता है और इसमें आपको बताया गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, कोलिनियर होता है तो उसका कंसेप्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालेंगे और एरिया दिया है तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये सारे के सारे इस वीडियो में आपको बताए गए हैं। इस वीडियो को आपको ध्यान देना है और आपको नोट्स बना लेना है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।